दवाई खा लो, उसके बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं खिलाएंगे तुम्हें, पक्का। कुछ नहीं ना? हाँ हाँ पक्का पक्का, ये लो। हाँ? अरे ऐसे ही खा ली? दवाई निगलने के बदले चबा गए, कड़वी नहीं लगी? हाँ, गोली तो मीठी थी, जैसे वो 7 ग्लास पिया ना वो। ग्लूकोज? हाँ, ग्लूकोज जैसे। ये कैसी गोली है विवान? हाँ, ये कैसी गोलियां हैं? पर्ची दिखा जरा। पर्ची ना वो रूम में हाँ, मैं लेकर आता हूँ। अभी अभी खबर मिली है कि न्यूक्लियर साइट से भारी मात्रा में यूरेनियम की चोरी हो गई है। इसकी मात्रा इतनी अधिक है कि पूरी धरती को तहस नहस किया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसीज अभी भी इस बात की जांच कर रही है, लेकिन इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है कि इस चोरी के पीछे किसका हाथ है। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए किया जा सकता है। अगर ये चोरी हुआ यूरेनियम किसी गलत हाथों में आता है तो लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में आ सकती है। आखिर ये कर कौन सकता है? तिम्नासा? क्या कहा आपने? क्या कहा? आप बताओ, क्या कहा आपने? तिम्नासा? धमनासा? मतलब आपको सब कुछ याद आ गया है ना? मुझे तो सिर्फ यही नाम याद है। वो 2 भैया आए थे ना, वो भी बार बार यही नाम ले रहे थे। वो अच्छा, ठीक है ठीक है। क्यों, क्या हुआ छोटे भाई? कुछ नहीं। और आप उन दोनों जोकर को भूल जाओ, और तिम्नासा को भी, और उनकी बातों में ध्यान मत देना। भूल जाओ। वैसे ही एक्सीडेंट के बाद सब कुछ भूल चुका हूँ। इन दोनों को भूलना कौन सी बड़ी बात है। तू पर्ची लेने गया नहीं अभी? कहाँ है पर्ची? दे ना। हाँ, जा रहा हूँ, लेने ही जा रहा हूँ। वैसे अनजाने में ही सही, देव भैया ने अंदाजा तो सही ही लगाया है। इस यूरेनियम की चोरी के पीछे जरूर तिम्नासा का हाथ हो सकता है। लेकिन तिम्नासा को धरती से यूरेनियम धातु चोरी करने की जरूरत क्या थी? हाँ, और वैसे भी हमने तो जाकर वो जगह जांच ली है। जिस जगह से वो यूरेनियम धातु चोरी हुआ है, वहाँ पर तिम्नासा या काल लोक के लोग, इनमें से कोई भी नहीं गया था। यही तो स्मार्टेस्ट दिखाई है उस विलेन आंटी ने। चोरी भी कर ली और उस पे इल्जाम भी नहीं लगा। विवान का अंदेशा सही है परियों। इस यूरेनियम धातु की चोरी के पीछे तिम्नासा की ही चाल है। लेकिन ये यूरेनियम धातु चोरी करके तिम्नासा करना क्या चाहती है? यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाई जा सकती है, और तो और यूरेनियम से परमाणु बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। हमें कल ही साइंस की क्लास में पढ़ाया गया था। परमाणु बम इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि जहां भी इसका विस्फोट किया जाएगा, वहां के इंसान, पेड़ पौधे, पक्षी सब कुछ एक पल में नष्ट हो जाएंगे। अगर ये बात है शौर्य, तो हमें तुरंत ही तिम्नासा को ढूंढकर रोकना होगा। लेकिन कैसे? तिम्नासा ने यूरेनियम धातु चोरी करने के लिए कोई जादू का इस्तेमाल किया ही नहीं, तो फिर तिम्नासा का सुराग कैसे मिलेगा? अगर भैया हमारे साथ होते तो हमें तिम्नासा को ढूंढने में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि भैया को तिम्नासा की जलेबी जैसी टेढ़ी सोच की हर एक नस पता है। वैसे विवान, बालवीर, मेरा मतलब देव कैसा है? अच्छे हैं, मम्मी और दादाजी उनका ध्यान रख रहे हैं। हॉस्पिटल की पर्ची लेने गया है या कोई खजाना? विवान? अपने रूम में जा रहा हूँ बोलकर कहाँ गायब हो गया ये लड़का मुझे परेशान करके छोड़ेगा। भैया को जबरदस्ती पोहा, खीर, सैंडविच। गुजरी बात और बीते बालवीर को याद करने से कोई फायदा नहीं है। इस वक्त हमारे सामने जो मुसीबत है,
हमें उसे सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए। हमें किसी भी हाल में तिम्नासा को परमाणु बम बनाने से रोकना होगा। लेकिन शौर्य, तिम्नासा को रोकने से पहले हमें उसे ढूंढना होगा, और वो तभी मुमकिन होगा जब वो धरती पर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करे। लेकिन कहीं उसे ढूंढने से पहले तिम्नासा ने अपनी जादुई शक्ति से वो परमाणु बम बना ली तो? फिक्र मत करो भाई परी, परमाणु बम जादू से नहीं, साइंस से बनेगा। यस, मिल गया आइडिया तिम्नासा को ढूंढने का। अगर हम नागिन को नहीं ढूंढ पा रहे तो हमें दूध की कटोरी पर नजर रखनी चाहिए। मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो विवान? यही कि तिम्नासा को अगर परमाणु बम बनाना है तो ऐसे किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मेरा मतलब कि परमाणु वैज्ञानिक की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमें धरती के हर न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर नजर रखनी चाहिए। और जैसे ही तिम्नासा किसी वैज्ञानिक से संपर्क करेगी, हमें तिम्नासा का ठिकाना पता चल जाएगा। खुशी, खुशी, हाँ मम्मी। तूने विवान को देखा है कहीं? नहीं मम्मी। कहाँ चला गया ये लड़का? पापा जी, आपने विवान को कहीं देखा है क्या? अरे नहीं बहू, मैं तो टिफिन का हिसाब कर रहा था। ये लड़का भी ना, पता नहीं कहाँ चले गए हैं ये दोनों। मम्मी, देवू भैया से पूछे, शायद उन्होंने देखा हो। पर देवू भी तो घर पे नहीं है, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए दोनों। दोनों शायद टहलने गए होंगे। पापा जी, लेकिन अभी अभी देवू हॉस्पिटल से आया है, वो ऐसे टहलने कैसे जा सकता है? हाँ, वो भी है। देखना पड़ेगा मुझे बाहर जाके, कहीं विवान न लेकर गया हो उसे। चलो बेटा, हम भी कॉलोनी में जाकर ढूंढते हैं। हाँ। टीटू गोलगप्पे वाला, फूल वाला, खिलौने वाला। माफ करना भाई साहब। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे दीप भैया ने मुझे पहचाना क्यों नहीं? चेहरे पे कुछ लगा है क्या? कुछ भी तो नहीं है। तो फिर देव भैया ने मुझे भाई साहब बोल के गेट से डायरेक्ट अंकल क्यों बना दिया? कुछ तो चक्कर है। माफ करिएगा भाई साहब। ये देव भैया भारत नगर में ही रहते हैं ना, तो आज ये टूरिस्ट की तरह इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। बालवीर, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, वो मेरी वजह से माफ कर दो। आई एम सॉरी दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इस नाटक को समझने का वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। ये देव भैया को हो क्या गया है? देव भैया, आप ठीक तो हो ना? मैं तो एकदम फाइन हूँ। आप कैसे हैं भाई साहब? भाई साहब? अरे देव भैया, मैं आपसे छोटा हूँ, आप मुझे भाई साहब क्यों बोल रहे हो? अरे दीदी, दीदी कहाँ चली गई? ये तो लगता है दीदी के पेपर्स हैं। दीदी पेपर्स तो लेते जाइए दीदी। अरे देव भैया सुनो तो, लगता है इनका दिमाग आउट ऑफ सर्विस हो गया है। विवान को बताना पड़ेगा। परियों, अब हमें पूरी धरती पर नजर दौड़ानी है और दो बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। कौन सी दो बातें? पहली बात तो ये
कि यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है, वो अंधेरे में चमकता है, और अगर कहीं भी यूरेनियम की रेडिएशन यानी कि किरणें जरूरत से ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है, इसका मतलब तिम्नासा वही है। हाँ, और दूसरी बात? और दूसरी बात ये कि अगर धरती का कोई भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट गायब होता है, तो इसका मतलब तिम्नासा तक पहुंचने का सुराग वही साइंटिस्ट है, क्योंकि तिम्नासा बिना साइंटिस्ट के बॉम्ब नहीं बना सकती। क्या हुआ? मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? तुम्हारे चेहरे पर बालवीर वाली चमक आ गई है। बालवीर भी इसी तरह हमारी अगुवाई ही करता था। मैंने जो भी सीखा है भैया से ही सीखा है। परी हूँ। अब चलो तिम्नासा को अपने बिल से बाहर निकालने। मैं बाकी परियों को भी सूचित करती हूँ। विवान, हाँ परी हूँ। यहाँ रूस में तो कोई भी हलचल का पता नहीं चल रहा है। हाँ विवान, यूरोपीय महाद्वीप में भी सब कुछ शांत दिखाई दे रहा है। लेकिन परी हूँ, मुझे एक बातचीत सुनाई दे रही है, किसी आई विटनेस और पुलिस के बीच हो रही फोन पर बातचीत। मैं ये आवाज आपको भी भेज रहा हूँ, सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी कंप्लेन लिखिए प्लीज। मैंने अभी 3 लोगों को मिस्टर तुषार भाटिया का किडनैप करते हुए देखा है। कौन तुषार भाटिया? तुषार भाटिया इंडिया के फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। परियों, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। तुषार भाटिया दिल्ली में रहते हैं। फिर तो हमें फौरन दिल्ली जाना चाहिए विवान। नहीं परियों, दिल्ली नहीं, मुंबई। क्योंकि तिम्नासा ना तो सीधे रास्ते पर चलती है और ना ही सीधा सोचती है। उसकी जलेबी जैसी टेढ़ी सोच है। मुंबई आइए, मैं बताता हूँ। लो तिम्नासा, जैसा तुमने बोला था हो गया। कर लिया अगवा इस वैज्ञानिक को दिल्ली से। हाँ भैरानी, और इस डिब्बे में सारा सामान भी रखा है जिससे हम वो बना सकते हैं, बॉम्ब। शाबाश। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि आप इस गोदाम के लिए किराया क्यों देना चाहती? आप चाहे तो जबरन इस पे कब्जा जमा सकती है, जैसे आप कान लोग पर जमा के बैठी है। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो बेवकूफ कहीं के। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं जादू का इस्तेमाल करती तो शौर्य और विवान को एक खबर लग जाती और वो हमारे लिए ठीक नहीं था। लेकिन मैंने इस गोदाम के मकान मालिक के साथ समझौते के कागज बनवा लिए। अब किसी को शक नहीं होगा और हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से पूरा होगा। ये रहे कागज। लगता है आप किराएदार के समझौते वाले कागज कहीं भूल आई। कहाँ है कागज? इसके पीछे भी आपकी कोई चाल है या फिर? रास्ते में बालवीर से टकराई थी। कहीं ये कागज उसके पास ही तो नहीं है? अरे भैया, आपको पता है एड्रेस का है? आपको पता है तो बताइए, वरना मैं खुद पता कर लूंगा। अच्छा ये वाला? हाँ यहाँ तो है। यही है? हाँ थैंक यू।
हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, इससे पहले कि बालवीर यहाँ आ जाए। पहली बार तो मैं बालवीर से ऐसे घबराते हुए देख रहा हूँ। बात क्या है? सवाल जवाब का वक्त नहीं है भैमार, हमें यहाँ से निकलना चाहिए तुरंत। लेके चलो इस वैज्ञानिक को और इस यूडेरियम को। अरे इतनी भी क्या चल दी है बहरानी? अब तो मेरे और जब्दाली के पास भी जादुई शक्तियां, चुटकी बजा के गायब हो जाते यहाँ से। चलो चलो। कहा ना यहाँ जादू इस्तेमाल नहीं करना। चुप जाओ। दीदी, दीदी, दीदी कहाँ हैं आप? कोई है? किसी भी तरह से मेरी योजना सफल नहीं होनी चाहिए। दीदी, दीदी, हमें पीछे के दरवाजे से निकलना चाहिए। दीदी कहाँ हैं आप? अरे, मैंने आपको पकड़ लिया। विवान, तुमने हमें अभी तक नहीं बताया, वो परमाणु वैज्ञानिक तुषार भाटिया दिल्ली से अगवा किया गया है। फिर तुमने हमें यहाँ मुंबई में क्यों बुलाया? क्योंकि तमन्ना चाहती है कि हम अपने ही पूछ का पीछा करने में टाइम वेस्ट करें। तुम कहना क्या चाहते हो विवान? यही कि मुझे तो आवाज सुनाई दी थी, वो तमन्ना ने मुझे सुनाई थी, क्योंकि वो चाहती है कि हम लोग दिल्ली में भटके रहें, जबकि मुंबई में यूरेनियम की रेडियो एक्टिव रेस बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में निकल रही है। और जहाँ वो यूरेनियम है, वहीं पर उसने उस वैज्ञानिक को छुपा कर रखा होगा। विवान! अरे अच्छा हुआ आप दोनों भी मुझे यहीं मिल गए। मुझे आपके प्यारे भाई देव के बारे में कुछ बताना था। क्या? आज ना जो देव भैया बाजार में दिखे थे, उनके सामने से एक लड़की आ रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, वो मेरी वजह से माफ कर दो। और मुझे लगता है वो पेपर वापस करने उसी एड्रेस पे गए होंगे जो एग्रीमेंट के ऊपर लिखा हुआ था। ध्यान से सोच गोपू और बता कि उस एग्रीमेंट पर क्या एड्रेस लिखा था। अरे मैंने सुबह नाश्ते में क्या खाया वो मुझे याद नहीं, तो एड्रेस क्या याद रहेगा। गोपू, ये मजाक करने का वक्त नहीं है, दिमाग पर जोर डाल और सोच कि उस एग्रीमेंट पर क्या एड्रेस लिखा था। अरे ओके ओके यार, तू गुस्सा मत कर, मैं सोचता हूँ ना। सोच। मालवानी वेयरहाउस नंबर 5। याद आया। क्या? मालवानी वेयरहाउस नंबर 5। नहीं 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 नहीं, मालवानी वेयरहाउस नंबर 6। नहीं 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 नहीं, गोपू 5 है, 5 है। पक्का? अरे पक्का पक्का, उस पर ट्रस्ट कर यार। मैं देबू भैया को ढूंढ। अरे क्या हुआ? ये देबू भैया कब से बन गए और क्यों बने? लॉन्ग स्टोरी है, मैं तुझे बातें बताता हूँ, फिलहाल तू घर जा। अरे लेकिन घर जा, मैंने बोला ना। विवान, तुम्हें याद है ना शौर्य ने क्या कहा है? हम हमारे अंगत रिश्तों को सच्चाई के बीच नहीं ला सकते।
याद है मस्ती परी, लेकिन भैया की याददाश्त चली गई है और उनके पास शक्ति भी नहीं है, इसलिए मैं उनको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन विवान, प्लीज वायु परी, घर पे मम्मी भी उनको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही होगी। पहले मैं देवू भैया को ढूंढ के उन्हें घर वापस छोड़ दूं, फिर आप लोगों के साथ तमन्ना को ढूंढने आऊंगा। मैं जानती हूँ गिरपड़े जी, 24 घंटे से पहले गुमशुदा रिपोर्ट नहीं लिखवाई जा सकती, लेकिन मैं आपसे पुलिस वाले की हैसियत से नहीं, एक पड़ोसी की हैसियत से मदद मांग रही हूँ। आप लिखवाइए ना रिपोर्ट। हाँ, ढूंढिए ना मेरे विवान को, पता नहीं कहाँ। एक मिनट गोपू बेटा, तूने विवान को देखा कहीं? हाँ आंटी, मैंने उसे सुबह सुबह मार्केट में देखा था देव भैया को ढूंढते हुए। मतलब तूने विवान और देवू दोनों को एक साथ देखा था? अरे कोई मुझे बताएगा ये देव भैया देवू कैसे बन गए? अरे बोलो नहीं, सुनो, वो बहुत लंबी कहानी है, अभी टाइम नहीं है। तो मुझे बता, तूने दोनों को कौन सी मार्केट में देखा था? नटराज मार्केट में। नटराज मार्केट? लेकिन अभी विवान देव भैया को ढूंढने मालवानी वेयरहाउस नंबर 5 के अंदर गया है। वेयरहाउस नंबर 5? अच्छा ठीक है, थैंक यू। अरे करुणा आंटी, कोई मुझे बताएगा ये देव भैया देवू कैसे बन गए? वैसे अपने ऐसे अजीब कपड़े क्यों पहने? आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही है? वैसे मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, आपके पेपर्स लौटाने थे। फिर इस पे एड्रेस देख के मैं यहाँ तक पहुँच गया। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे आप दोनों तो वही भैया है ना जो उस दिन नाली में गिर गए थे? नाली के कीड़े ने काटा तो नहीं ना आपको? वैसे तिमना सा कौन है? आप बार बार उसका नाम ले रहे थे, कौन है वो? मालूम नहीं। ये तो मैं पहचान क्यों नहीं रहा है? कहीं जब्दाली सही तो नहीं कह रहा था कि इसकी याददाश्त चली गई है? क्या हो सकता है इसका कोई नया पैतरा हो। फिलहाल तुम ये सब कुछ मत सोचो भैमार, बस जितनी जल्दी हो सके परमाणु बनाने का सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। क्या हुआ बताइए ना, छोटे मियाँ, बड़े मियाँ? अरे आप कौन है अंकल? आपका नाम क्या है?